सर्दियां आ चुकी हैं, अक्टूबर स्टार्ट हो गया। सब लोग अब विंटर आर्क करना शुरू भी कर दिए हैं। भाई विंटर आर्क आ गया है, इस बार तो मैं ये कर लूंगा। विंटर आर्क शुरू हो गई भाई, ग्राइंड शुरू हो गई है, ये वो इधर उधर। लेकिन अगर मैं सच बोलूँ ना, तुम में से ज़्यादातर लोग 2 हफ्ते भी उसमें टिक नहीं पाओगे और उससे पहले ही तुम वही अपनी सेम पुरानी हैबिट्स में वापस चले जाओगे। तुम कुछ दिन सुबह जल्दी उठोगे, तुम्हें वो मोटिवेशन रहेगी स्टार्टिंग की विंटर आर्क वाली। तुम अपने गोल्स के पीछे काम भी करोगे, क्या पता तुम्हारे अगर वर्कआउट करो, बुक रीड करोगे, मेडिटेशन करो, जो भी तुम्हारे गोल्स वगैरह उन पर काम करो, पढ़ाई करोगे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद वो मोटिवेशन थोड़ी चली जाएगी, चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी, लोग विंटर आर्क की बातें करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। फिर तुम एक दिन स्किप करोगे, फिर तुम दूसरा दिन स्किप करोगे, फिर करते करते वही पुरानी अब तुम्हारी हैबिट्स, टाइम वेस्ट, अनप्रोडक्टिव, उन सब चीज़ों में अपने कंफर्ट जोन में तुम वापस चले जाओगे। क्योंकि सच्चाई यही है, ये कोई विंटर आर्क की बात नहीं है कि सर्दियाँ शुरू हो गई, अक्टूबर आ गया, अब 3 महीने 90 डेज ग्राइंड मोड चलेगा और फिर ये कोई ट्रेंड आ गया है, उसे फॉलो करना है। ये बात है तुम्हारे सीरियसनेस की, कि तुम कितने सीरियस हो इस चीज़ को लेकर और अपने गोल्स को लेकर। अगर तुम समर में सीरियस नहीं थे तो अगर अब विंटर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अचानक से, अब तुम हल्की सी विंटर आ के आगे, तुम सर्दियाँ आ गई, तुम अचानक से ज़्यादा सीरियस हो जाओगे। तुम्हें खुद को सीरियस बनाना पड़ेगा। और ये ग्राइंड कभी ख़त्म नहीं होती भाई, कि 90 दिन आ गए हैं, विंटर आर्क आ गई तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया, 90 दिन ग्राइंड करूँगा, उसके बाद फिर थोड़ा रिलैक्स कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये ग्राइंड 365 डे की है, ये ग्राइंड चलती रहती है, ग्राइंड सालों साल तक चलती रहेगी। और ये सोचना कि विंटर आ गई तो मैं विंटर आर्क करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये केवल वो एक्सक्यूजेस है जो लोग उतने सीरियस नहीं है, उनको थोड़ा सा वही फर्जी बस मोटिवेशन चाहिए, फील गुड करना है। वो विंटर आर्क वगैरह कुछ आती है, फिर समर आता है, फिर समर आर्क आ गई, समर आ गया, अरे वाह समर में तो एकदम वो जैक्ड हो जाऊंगा, एकदम कट कर लूँगा, पूरी बॉडी फैट कम कर लूँगा, ये सब। तो बस ये आता है कि हाँ, वो लोग वेट करते हैं कि न्यू ईयर आ जाए, विंटर आर्क आ जाए, समर आ जाए, तो मैं फिर कुछ स्टार्ट करूँगा फिर मोटिवेशन से। तो ये सारी, और मोटिवेशन बात ये कि कुछ दिन बाद वो चली जाती, फिर वही तुम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चले जाते हो। तो ये जो तुम्हारा वेट करना, ये सोचना कि विंटर आर्क आ गई है, ये न्यू ईयर आ गया, नया साल आ गया, अब तो मैं फोड़ दूंगा, और फिर समर आ गई, अब तो मैं एकदम भयानक बॉडी बना लूँगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अगर तुम इसका इंतज़ार करते हो या तुम सोचते हो ना इसकी वजह से, हाँ ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि तुम में उतनी सीरियसनेस नहीं है या तुम में उतना हंगर नहीं है। क्योंकि जो असल सीरियसनेस है, जो असल समझदारी है, जो असल एक हंगर होती है, वो इसका वेट नहीं करती है कि विंटर आर्क आ जाए, कि न्यू ईयर आ जाए, कि समर आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। अगर तुम सच में चाहते हो कि इस साल के एंड तक तुम्हें सच में कुछ ना कुछ अपना गोल्स बना के कुछ ना कुछ अचीव करना है, सच में अगर तुम चाह रहे हो कि विंटर आर्क तुम्हें ये सब कुछ भी करना है, तो तुम्हें ये नहीं चाहिए कि तुम्हें बहुत ज़्यादा विंटर आर्क ये सब कुछ ज़रूरत है, ठंडी आ गई तो ये तुम्हें अच्छा कुछ दे देगा, कुछ ये हो जाएगा, कुछ नहीं, ट्रेंड आ गया, ट्रेंड फॉलो करना, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। अगर तुम सच में कुछ अचीव करना चाह रहे हो इस विंटर आर्क में, जो भी तुम्हारे विंटर है, विंटर आर्क है, 90 डेज है, सर्दियाँ हैं, न्यू ईयर तक, लास्ट 3 महीने, जो भी तुमसे कहना चाहो, अगर तुम सच में कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो तुम्हें बस कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। वो ये है कि तुम्हें पहली बात तो सीरियस होना है। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो तुम वही जो पहले 2-3 बार भी मैं बताया कि तुम वही कुछ दिन मोटिवेशन में काम करोगे, तुम्हारी मोटिवेशन जहाँ ख़त्म, तुम उसे अपने डिसिप्लिन से मैच नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुमको सीरियस होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, तुम्हें हंगर तुम्हारे अंदर को, तुम्हें भूख अपनी जगानी पड़ेगी उस चीज़ की। तुम्हें हल्का सा भूखा होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, कि तुम कितने भूखे हो उस चीज़ के लिए। क्या तुम 3 महीने बचे हैं, नहीं मुझे विंटर आर्क है, विंटर है, जो मुझे करना है भाई, तो अपनी भूख बाहर निकालनी पड़ेगी, उसे रेडी रखना पड़ेगा ऑल द टाइम। अगर तुम इसे कॉन्कर करना चाहते हो इन 3 महीनों को बचे हुए, और लास्टली तुम्हें उस सीरियसनेस को, तुम्हें उस हंगर को, उस मोटिवेशन को तुम्हें अपने डिसिप्लिन के साथ मैच करना है और कंसिस्टेंसी के साथ मैच करना है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने, चाहे विंटर आ जाए, चाहे समर आ जाए, चाहे जो आ जाए भाई। और यही बात है, जैसे मैं अभी बताया कि कहीं ना कहीं ये विंटर आर्क ये सब फिर वही
बकचोदी वाली बात है, कहीं ना कहीं लोग इंतजार करते कहीं ना कहीं फालतू की ये सब मोटिवेशन वगैरह ये वो। स्टार्ट तुम्हें जब भी तुम्हें मौका हो तुम्हें तब स्टार्ट करना, जब तुम्हें समझदारी हिट हो तुम्हें तब स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल ये सब चीज़ कोई वेट नहीं करना चाहिए। कोई विंटर आ ग्राइंड 90 तो कुछ नहीं, 365 डेज की ग्राइंड है भाई, हमेशा ग्राइंड रहेगी, कई सालों तक की ग्राइंड है ये। तो क्या ये बात भी आती है कि हमें विंटर आर्क नहीं करनी चाहिए, क्या हमें विंटर आर्क नहीं स्टार्ट करना चाहिए और हमें सब छोड़ के और मतलब अपने काम वगैरह पर ध्यान देना चाहिए और उतना बहुत ज़्यादा फोकस उसमें नहीं होना चाहिए कि हाँ विंटर आर्क है ये वो ऐसा वैसा। तो असल बात ये होती है ना भाई कि मेरा ये मानना है कि अगर कहीं से फ्री के मोटिवेशन मिल रहे हैं तो ले लो। तो अगर कहीं ना कहीं विंटर आर्क आती है, अगर तुम्हें सच में, जैसे मुझे उतना विंटर आर्क से मुझे उतना मोटिवेशन नहीं मिलता कि हाँ विंटर आर्क है, ये है क्योंकि मुझे काम रहता है, मैं काम अपना नॉर्मली करता रहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता विंटर है समर है क्या है। लेकिन कुछ सालों पहले ज़रूर, हाँ कुछ सालों पहले जब भी 2023 उससे पहले करीब जब विंटर आर्क थोड़ा थोड़ा नया ट्रेंड में आया था, उस टाइम पे थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा इमेच्योर, थोड़ा और कम समझदार था मैं। उस टाइम में मुझे कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत रहती थी। तो उस टाइम पे हाँ ज़रूर मुझे काम करता विंटर आर्क ये वो, मैं एक्साइटेड होता विंटर आर्क। तो अगर तुम कहीं ना कभी इस स्टेज पे हो जो जहाँ जिससे तुम्हें मतलब विंटर आर्क वगैरह से, विंटर से ये जो इन सब चीज़ तुम्हें मोटिवेशन मिल रही है, तो अगर तुम्हें फ्री की मोटिवेशन मिल रही है तो बिल्कुल तुम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम आराम से इसे अपनी एक विंटर आर्क ही समझो। तुम इससे ये ना समझो कि हाँ मतलब जैसे मैं तुम्हें बताया पहले वाली, अगर तुम्हें मोटिवेशन मिल रही है ज़रूर तो तुम पक्का विंटर आर्क पे आराम से जाओ। मतलब काम तो तुम ऐसे भी करोगे, बस उसको तुम एक नाम दे दोगे तो कोई बात नहीं, तुम इसे आराम से एक नाम दे दो, आराम से इसको एक विंटर आर्क का नाम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है, बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। क्योंकि फ्री की मोटिवेशन कोई दिक्कत वाली, भले मोटिवेशन बहुत जल्दी चली भी जाती है, फेड हो जाती है, लेकिन कभी ना कभी देखो मोटिवेशन में काम करने में कहीं ना कहीं मज़ा ज़रूर आता है, चीज़ें फास्ट होती हैं और लिटरली जो तुम्हें स्टार्ट में जो एक पुश देता है ना वो बहुत ज़रूरी भी होता है। और जो स्टार्टिंग का पुश कभी कभी डिसिप्लिन उतना नहीं दे पाता जितना तुम्हें एक मोटिवेशन दे पाता है। बस जहाँ तुम्हें एक स्टार्ट में एक विंटर का पुश मिला, बस वहीं से तुम्हें सीरियस होकर हल्का सा अपने डिसिप्लिन से उसको मैच करना है बस। तो बिल्कुल तुम्हें विंटर आर्क पे अगर तुम्हें मोटिवेशन वगैरह मिल रही है, तुम मोटिवेटेड हो, तुम एक्साइटेड हो उस चीज़ को लेके, तो ज़रूर स्टार्ट करो। चलो अब मैं तुम्हें कुछ की रूल्स भी बता देता हूँ कि लिटरली अगर तुम इस विंटर आर्क को तुम डिसाइड कर लियो जाने के लिए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम ऐसे कुछ क्या की पॉइंट्स है जो तुमने माइंड में रखो, जिसे तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है, जिससे तुम ईजिली इस विंटर आर्क को डोमिनेट कर पाओ और कॉन्कर कर पाओ। तो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है सेट वन रियलिस्टिक प्रायोरिटी गोल। मतलब देखो तुम्हें सबसे पहले या तो अपने तुम फ़ोन का नोट्स वगैरह ओपन कर लो और या तो तुमने एक कॉपी ले लो, उसमें प्रॉपर ऊपर लिख दो आराम से विंटर आर्क 2025, डेज वगैरह मेंशन कर सकते हो किस दिन से स्टार्ट है और किस दिन पे ये एंड होने वाली है। उसके बाद तुम्हें करना ये है कि सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करना कि भाई ये तुम्हारी विंटर आर्क कुछ गोल क्या है, जो भी इतने दिनों तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेनली क्या अचीव करना चाहते हो, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। तो देखो तुम्हारे कई गोल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम एक मेन प्रायोरिटी गोल ही लेके चलो। एक गोल, 2-3 और छोटे मोटे गोल रख सकते लोग, एक कहीं ना कहीं हैबिट्स टाइप में उसको रखो। एक मेन गोल होना चाहिए, मतलब वो तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी लाइफ में अभी इस आर्क में तुम्हारा सबसे ज़रूरी वही होना चाहिए, एक गोल। उस पर छोटी मोटी चीज़ें उसको अपनी हैबिट्स में रख दो। तुम वर्कआउट वगैरह मान लो तुम्हारा मेन प्रायोरिटी नहीं है तो उसको तुम हल्का सा उसमें रख दो हैबिट्स में, चलो हैबिट्स में मैं ये चीज़ें भी करूँगा। तो एक तो मेन अपना प्रायोरिटी गोल सेट करो कि ये मेरा गोल है, मुझे इन 3 महीने या फिर इतने दिनों के अंदर मुझे इसे अचीव करना है बस। उसके बाद कुछ अगर तुम्हारे कुछ और छोटे मोटे गोल्स है तो उसको तुम साइड में ऐसा हैबिट्स लिख सकते हो, कुछ ये हैबिट्स मुझे फॉलो करनी, जैसे वर्कआउट हो गया, मेडिटेशन हो गया, कुछ और चीज़ें हो गई जो भी जो तुम्हारा मन है। तो ये तुम्हारी फर्स्ट की पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है मेक अ प्लान। अब इसमें तुम्हें करना ये है ना कि तुम उसी के नीचे थोड़ा आओगे अगर नोट्स में कॉपी में, अब तुम्हें हल्का सा एक प्लान बनाना है। उसमें हल्का सबसे पहले तो लिखना है कि तुम इसे क्यों करना चाहते हो। तुम्हारा वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए कि क्यों, अगर तुम्हारा जो भी गोल है तो ऐसा क्यों है, अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो क्यों बनानी है। तो तुम्हें एक सॉलिड रीज़न पता होना चाहिए कि चलो अच्छा मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करना है, कि मुझे हल्का सा स्ट्रेंथ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, कि मुझे कोई कंपटीशन वगैरह में पार्ट लेना है, कि मुझे स्कूल में सबसे तगड़ी वो चाहिए। मतलब जो भी तुम्हारा है कि कम से कम एक रीज़न होना चाहिए। पढ़ाई क्या है तो पढ़ाई में मुझे पढ़ना है, क्यों ये पढ़ाई से रिलेटेड गोल है, या मुझे कोई स्किल वगैरह सीखनी है तो ये क्यों गोल है, क्यों करना चाह रहे हो। तो तुम्हें अपना वाई लिखना है, वहाँ पर क्लियर करना है। उसके बाद तुम्हें करना है कि तुम उसे कैसे करोगे, उस गोल को तुम कैसे अचीव कर सकते हो। तुम्हें सोचना है, उसी को पॉसिबिलिटीज़ वगैरह निकालनी है कि ये मेरा गोल है, कुछ तो प्लान बनाओगे कि हाँ वैसे मेरा गोल है तो मुझे क्या करना है। अब जैसे मैं यूट्यूब वीडियो मुझे बनाना है तो मुझे पहले सोचना पड़ता है ना कि मैं कैसे करूँगा, कि पहले टॉपिक क्या होगा, अच्छा इस टॉपिक बनाऊँगा, फिर उसकी स्क्रिप्टिंग करूँगा, फिर रिकॉर्डिंग करूँगा, फिर एडिटिंग करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा,
अपलोड करूँगा, तो ये सारी चीज़ें कुछ होती है, प्लान करूँ ना कैसे करूँगा, कैसे एडिट करूँगा, कैसे समझे, मतलब कुछ चीज़ें प्लान करना होता है। तो तुम्हारा ये है कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तुम्हें क्या गोल है, तुमने डिसाइड कर लिया तो उसे क्यों ये गोल है तुम्हारा, तो लास्ट बात ये आती है, उसके बाद की बात ये आती है कि तुम्हें डिसाइड करना है कि कैसे करोगे तुम। कुछ प्लान अपना सोचना है, पॉसिबिलिटीज़ निकालना है, उसे कैसे कैसे तुम सब फास्टेस्ट वे में या सबसे प्रोडक्टिव वे में तुम उसे कैसे अचीव कर सकते हो। तो ये है तुम्हारा सेकंड चीज़। थर्ड है फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। अब देखो, हो सकता है तुम सोचो कि भाई स्लीप शेड्यूल पे तुम क्यों इतना आ रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत तुम लोग ऊपर नीचे करके भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि तुम्हारा दिन जैसे स्टार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारा स्लीप शेड्यूल फक्ड अप है तो जो तुम्हारी स्टार्टिंग की जो तुम्हारे डे की एनर्जी होती है ना, वो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा फ्लटरिंग होती है, वो ऊपर नीचे इधर उधर, कभी थके हो तुमको, भाई नींद आ रही है तो कभी ध्यान नहीं लग रहा है, ब्रेन फॉग है, तो ठीक से तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे, तुम लिटरली फिर विंटर आप फकअप कर दोगे। अपने मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्लीप शेड्यूल फिक्स करो, कोशिश करो थोड़ा जल्दी सो और जल्दी उठो, प्रॉपर एक स्लीप शेड्यूल अपना मेंटेन करो। कभी इधर उधर ज़्यादा ना करो कि कभी देर से सो रहा हूँ, कभी जल्दी सो रहा हूँ, कभी बीच में सो रहा हूँ, दोपहर में सो रहा हूँ, ये सब ना करो भाई। प्रॉपर एक अच्छा स्लीप शेड्यूल अपना मेंटेन करो, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो फोर्थ पॉइंट है प्लान टुमारो टू नाइट। अब देखो, तुमको अगले दिन जो भी करना है वो तुम्हें एक दिन पहले ही प्लान कर लेना है। अब तुम उससे चाहे तो तुम प्रॉपर एक टाइम टेबल के फॉर्म में तुम प्लान करो कि भाई हाँ इस टाइम पे मैं ये करूँगा, ये करूँगा, या तो तुम्हें हल्का सा की पॉइंट्स करके एक लिख लो कि मुझे कल ये सारी चीज़ें करनी है, एक बेसिक आइडिया फॉर्म में, तो फ्लेक्सिबल टाइप का। तो दोनों में से तुम जो तुमको प्रेफरेंस है, जो तुम अच्छे से फॉलो कर पाते हो, मैं तुम्हें वो रिकमेंड करूँगा। अगर तुम अच्छे से प्रॉपर टाइम में तुमको ज़्यादा सही लगता है, तुम प्रॉपर तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है, तुम आराम से अच्छे से फॉलो कर पाते हो, तो वो फॉलो करो। अगर तुम्हें टाइम वाला कुछ ज़्यादा रिजिड टाइप का लगता है, तुम्हें हल्का फ्लेक्सिबल चाहिए, तुम वही केवल पॉइंट्स लिख सकते हो, अच्छा मुझे ये चीज़ करनी, एक बेसिक आइडिया लगा कि अच्छा इतने तो मैं कर सकता हूँ, तो वो फॉलो कर सकते हो। लेकिन कम से कम अगले दिन तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें पक्का क्लियर होना चाहिए, और तुम्हें एक रात पहले ही सोने से पहले तुम्हें आराम से उसे लिख लो, क्लियर कर लो, जिससे सुबह उठ के तुम्हारा मन डिस्ट्रैक्ट ना हो, तुम्हें पता हो कि अच्छा मुझे करना क्या है। अगले दिन सुबह उठ के तुमको करना है तो सबसे पहले चेक करना है मुझे आज के मेरे टास्क क्या है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है बी रूथलेस विथ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तुम्हें बिल्कुल भी अपने इमोशन की नहीं सुननी है, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स की नहीं सुननी है। तुम्हें जैसे अगर तुम्हारी मोटिवेशन पक्का खत्म हो गई, मैं बता रहा हूँ, भले देर से खत्म हो जल्दी खत्म, तुम्हारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी विंटर आर की, लेकिन तुम्हें सीरियस रहना है, तुम्हें हंग्री रहना है, और तुम्हें डिसिप्लिन रहना है, और कंसिस्टेंट रहना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। ये चीज़ें तुम्हें अपने माइंड में हमेशा रखनी पड़ेगी। इस पूरे विंटर आर के दौरान अपने आप को रिमाइंड करना पड़ेगा, बार बार अवेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ों को लेकर। विंटर आर यार कोई चैलेंज वगैरह नहीं है, ये एक टेस्ट है तुम्हारा, किसी और नहीं, तुम्हारा ही टेस्ट है भाई कि तुम जो बोलते हो वो तुम करते हो कि नहीं, और तुम कितने सीरियस थे स्टार्टिंग से एंड तक। तो अगर तुम अभी भी तुम बोलना शुरू कर दियो, सबको अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दियो भाई विंटर आर शुरू हो गई, अब तो मैं ये कर दूंगा, ये तुम वो सोच लियो, तो यार लोगों को बोलना बंद करो। 3 महीने बचे हैं, आराम से खुद को प्रूफ करो भाई। एक बार तुम खुद को प्रूफ करो, बाद में तुम लोग को बताते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही थी वीडियो, है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मैं चलता हूँ, जाता है तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, change yourself before the world changes you, and that's your bro Dave, and I'm always rooting for you. Peace.